हेलो फ्रेंड्स, सस्त्रकाल, आदाब, सलाम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आसिफ खान। रिसेंट वीडियो जो मैं लेके आया था वो लेके आया था एक जीएसटी की, कि हम अगर एक किसी भी इनवॉइस पे जीएसटी लगाना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो जीएसटी का वर्क करते हैं और बिलिंग करते हैं, लेकिन उनके सामने कई बार इस प्रकार की समस्या आ जाती है कि उसमें दो प्रकार की जीएसटी लगानी पड़ जाती है। ऐसा होता है कि कई बार किसी भी आइटम पे, कुछ आइटम तो हो जाते हैं लग्जूरियस वाले जिन पे हम 28% की जीएसटी लगाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है जिन पे हम 18% की भी जीएसटी लगाते हैं। लेकिन इन सिचुएशन में या तो उसको दो, अगर उस पर नहीं आती ये वाली ट्रिक, तो उसको या तो फिर दो इनवॉइस जनरेट करने पड़ेंगे या फिर वो इस ट्रिक को इस्तेमाल करना जानता होगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी इस ट्रिक को नहीं जानते तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर आपको इसी वीडियो की ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि हम किस प्रकार से एक ही इनवॉइस के अंदर दो प्रकार के जीएसटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये इस प्रकार का बिल है हमारा, ये आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो भी इसकी कैलकुलेशन है नीचे अलग अलग सेंटर में दिखाई गई है। आप देखना इसमें सारी चीजें, आपको जब पूरी वीडियो देखोगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी। हेलो दोस्तों, जी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कोई अपनी टैली ओपन की है। यहाँ पे आप देखना, अगर हमने जैसे कि हमारा ये एक हमारा गेटवे ऑफ टैली है कि अगर हमारी कोई भी, जी हाँ, जब भी हम कोई भी कंपनी ओपन करते हैं तो हमने अपना टैक्सेशन ऑन करना होता है। टैक्सेशन ऑन करने के लिए हमने F11 प्रेस करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल लाजमी है। अब इसमें क्या करना होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें ओपन, फिर प्लस आपकी जीएसटी, इसको आपने अनेबल करना है। अनेबल करने के साथ में आपका सारा का सारा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर ये सारी डिटेल हमने फिल करनी होती है कि किस स्टेट में हम वर्क कर रहे हैं और किस स्टेट का हमारे पास में रजिस्ट्रेशन है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो कंपोजिशन है या रेगुलर है। ये सारी चीज़ें क्या है ये मैंने रिसेंट वीडियो में आपको बताई हुई हैं। लाजमी करके आप उनको पिछले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आप फिल करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद में ओके कर दीजिएगा। अब हमने वाउचर अपना ओपन कर लेना है। जैसे कि आप वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाउचर्स हमारे ओपन हुए हुए हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा पेमेंट। लेकिन हमने क्या करना है, हमने माल बेचना है तो हमने एक सेल्स का वाउचर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक बार और बताया था आपको कि हम कंट्रोल H से वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं, ये 3 प्रकार के वाउचर होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, आइटम इनवॉइस जनरेट करना है। यहाँ पे हम बिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर हमने क्या बनाना है, एक पार्टी का नेम बनाना है, जैसे कि यहाँ पे बने हुए भी हैं। अगर आपने इनके अंदर की डिटेल्स देखनी है तो आप इनको भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नई तरीके से बना के दिखाऊंगा। जैसे कि हमने F8 प्रेस किया था और हमने यहाँ पे एक पार्टी नेम क्रिएट करना है। पार्टी नेम जैसे कि मैंने बनाया राठी एंटरप्राइजेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे पार्टी को माल बेच रहे हैं तो वो कौन हुआ, वो हमारा डेबिटर हुआ। तो हम यहाँ इसको कैसे पहुँचाएंगे, सन्ड्री डेबिटर के अंदर, और इसको अकाउंटिंग बिल को नो रख सकते हैं आप। और आके सारी डिटेल्स, जैसे कि उसकी यहाँ पे हमने डाल दिया एड्रेस वैशाली गाजियाबाद के अंदर। स्टेट जो भी आपका, जैसे यूपी पड़ता है तो आप यूपी डाल सकते हैं, या हमने यहाँ वैशाली की जगह इधर का ही कोई भी एक डाल दिया, ठीक है। ये हमारा वैशाली दिल्ली के अंदर ही हमने पहुँचा दिया। कोई भी एक पिन कोड हमने यहाँ पे फिल किया। बैंक डिटेल्स अगर आपने प्रोवाइड करनी है तो आप इसको यस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप चेक, फंड ट्रांसफ़र, जो चीज़ें हैं, जिस तरीके की ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप यहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं। अदरवाइज इसको नो करके यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा वो आप भी है जो भी, वो फिलअप करके यहाँ से ओके करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हमने अल्टर डिटेल के अंदर जीएसटी वगैरह कोई भी नहीं करनी। अगर आपके पास में डिलीवरी नोट नंबर है तो आप यहाँ पे डिलीवरी नोट के जितने भी इस तरीके से भी आपके पास में माल आपने बेचना है या आपने भेजना है, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करते हुए चले जाइएगा। फिर उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे एक बार से फिर से वेरीफाई
अब यहाँ पे हमने एक लेजर बनाना होता है इसका जीएसटी का, जो हमारा सेल्स अकाउंट के थ्रू बनेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने बारीकी से देखना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद में हमने लिखा सेल्स, खाली सेल्स, जीएसटी सेल्स के नाम से हमने इसको बना दिया। ये सेल्स अकाउंट के अंदर आपका चला जाएगा। इसको आपने टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। यहाँ पे भी आप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम यस कर देंगे। और ये जो चीज़ें HSN कोड वगैरह की, आप इसको भी इस तरीके से एंटर करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे आपने गुड्स रखना है। गुड्स रखने के बाद में यहाँ पे इन चीज़ों को कुछ भी नहीं आपने अनेबल करना है, इससे क्लोज आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक तरीके के आइटम जनरेट करने हैं। आइटम किस तरह से जनरेट करेंगे, आइटम जनरेट करने के लिए जो आइटम हमारे पास में ऑलरेडी बने हुए हैं वो तो आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर कोई भी नया आइटम जनरेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे आइटम जनरेट किया ओल्ड सी से, हमने यहाँ पे जनरेट किया मोबाइल। ठीक है, मोबाइल जनरेट कर दिया हमने 15 या आईफोन 15। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी लग्जूरियस में आ जाती हैं। अब हमने इनका जो जीएसटी रेट है वो अपने पास से बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सपोज 18% का बनाना है। हमने क्या करना है, अगर सपोज हमने इन चीज़ों को चेक करना है तो आप वापस बैक आएंगे और कंट्रोल एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये 28 का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, लग्जूरियस के अंदर ये यहाँ पे आ जाएगा। TCS सिलेक्ट कर दिया हमने, और इसकी जो जिसे जीएसटी है वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसकी HSN कोड वगैरह अगर आप चाहो तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसको हमने नहीं डालनी। जीएसटी रेट डिटेल्स जो है इसकी वो फिल करेंगे और इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करके टैक्सेबल, और यहाँ पे 28% इसको सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी डिटेल्स जो रहेगी हमारी इसकी ये सेम रहेगी। आप इसको गुड्स पे करके ओके कर दीजिएगा, देन फिर बाहर आ जाइएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी फिल करनी है। जैसे कि हमने क्वांटिटी ली इसकी 4 और हमने इसकी रेंज रखी 1,50,000 रुपये, और ये एंड ऑफ लिस्ट करके हमने नेक्स्ट एंट्री में पहुँचा दिया। दूसरा, जैसे कि हमने ईयरबड्स परचेज करनी है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है सोनी। आप जैसे यहाँ पे एंटर करोगे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी फिल करते हैं। जैसे कि हमने 20 ये खरीद ली और इनकी रेंज जो थी वो यही थी। और हमने अगर इसमें हमने कुछ वापस चेक करना है, जैसे कि मैंने इसमें ये 9% का फिल किया, आइटम रेट 9%, और IGST हमने इसकी 18% पे फिल कर दी, क्योंकि ये दोनों भागों में बट जाएगा। ओके करने के बाद में हम इसको बाहर आ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक लेजर बनाना है CGST का और SGST का। अब हमने क्या करना है, ऑल्ट के साथ में C प्रेस करेंगे, या फिर जो आपने लेजर पहले से बनाए हुए हैं उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर बार ही न्यू बनाना है, आप पुराने वाले लेजर से भी काम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे CGST का लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे CGST टैक्स के नाम से एक लेजर बनाया और इसको हमने ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर पहुँचाएंगे। यहाँ पे GST CGST है तो CGST को ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कैलकुलेशन हमने अपने आप से कुछ नहीं करनी, नोट राउंडिंग भी रख सकते हैं और उसको आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। कंट्रोल A फिल करेंगे, ये आपका डिटेल्स GST की आ जाएगी। इसी प्रकार से मैंने एक दूसरा बनाया हुआ था CGST। जैसे आप CGST प्रेस करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट कर देना है। जो भी उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से जाएगा, ये सारी चीज़ें पार्सल पार्टी के पास में किस प्रकार से पहुँचेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हमारा सारा का सारा इनवॉइस जनरेट हो चुका है।
अगर आपने अब इसको देखना है कि हमने किस तरह से इसमें जीएसटी लगाई थी, तो आप यहाँ पे जा करके शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एक टैक्स का इनवॉइस बनाया था, हमने यहाँ पे कितनी जीएसटी लगाई और इसका एचएसएन कोड क्या था और किस एचएसएन कोड की कितनी जीएसटी यहाँ पे लगी है और उसकी फला इनवॉइस की जनरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल जो बैठा वो हमारा इतना बैठा और इस वैल्यू पे इतनी जीएसटी लगी और इस वैल्यू पे इतनी जीएसटी लगी। इस तरह से हम अपने एक ही इनवॉइस में 2 प्रकार की जीएसटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स के सेक्शन में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी की सारी एड्रेस। इसी प्रकार का बिल हमने बनाने को मिलता है और यही इसी चीज़ के लोग बाग बैठे बैठे कई हजारों लाखों रुपए की भी सैलरी लेते हैं। धन्यवाद।